ये आपको लगता है कि एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए जो देख सके कि हाँ भाई, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत क्या होती है कि अगर एक एक्टर एक काम कर रहा है उसको मान के चलेंगे कि ये तो अब बाप ही बनेगा, इसको मतलब तमाम मतलब उम्र भले उसकी 20 साल हो, 25 साल 50 साल की हीरोइन का भी बाप ही बनाएंगे हम इसको, वेड़ चाल हमारे यहाँ चलती है। तो यू नीड अ गुड डायरेक्टर टू विजुअलाइज कि भैया ये इस कैरेक्टर को कर सकता है, क्योंकि आई थिंक जो शॉक फैक्टर है सिनेमा में वो सबसे जरूरी है। क्योंकि जब तक हम वही सेम, अब निरूपा राय माँ बनती थी तो हम उन्हें देखते थे तो मतलब वो एक भाव आ जाता था कि ये तो सिनेमा की माँ है। तो यहाँ एक शॉक फैक्टर दिया प्रोमो ने कि यार प्रतीक गांधी इस कैरेक्टर में है, पत्र लेखा इस कैरेक्टर में, तो ये आपको लगता है कि ये कम होता है आजकल? हाँ, मतलब पर ऑल द क्रेडिट्स टू द डायरेक्टर who could visualize both of us in this character. And I guess मेरे अब तक की जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में ना, मैं बहुत ही लकी रहा हूँ इस मामले में कि बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर ने मुझे अलग अलग जॉनर की फिल्मों में सोचा है। मतलब कुणाल की भी बात करूँ तो मडगांव एक्सप्रेस में जब उसने ये ऑफर किया था, मैंने उससे वही पूछा कि हाउ डिड यू थिंक अबाउट मी? ही सेड आई हैव अ हंच दैट यू विल डू इट बेट। सो मैंने स्कैम के टाइम पे हंसर सर को भी पूछा था कि सर मुझे तो मतलब बहुत मज़ा आया काम करके, पर आपको ये पता कैसे चला कि मेरे जैसा कोई एक्टर कहीं एग्जिस्ट करता है? तो उन्होंने मेरी गुजराती फिल्म देखी थी, उसके चलते वो ये पहुंचता मेरे तक पहुंचा। सिमिलरली दो और दो प्यार जब मैंने की तो ये लोग जो मेरे पास फिल्म लेकर आए थे, शीर्षा जो हु डायरेक्टेड द फिल्म, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कास्टिंग, विद्या एंड आई टुगेदर एज अ कपल एंड ऑल। So I was very lucky in this way that people could actually visualize me in different characters. जैसे आजकल का सिनेमा है, आजकल ऑडियंस आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, चाहे कोई बड़ा सुपरस्टार हो, अगर कहानी अच्छी नहीं है, अगर उनको ऑडियंस इज ब्रूटल यार, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सालों पुराने फैन बेसिस हैं, दे राइट की सर अब बहुत हो गया, आपकी पिछली 4-5 फिल्में हमने ये वाली तो देख ली थी, लेकिन अब वाली में ज्यादा हो गया है, तो अब थोड़ा अच्छा करो। तो हाउ यू सी दिस चेंज आप जैसे एक्टर्स के लिए या ऐसे एक्टर्स के लिए जो पहले अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं कि भाई आपका नाम आएगा तो हमें लगा कि हाँ भाई काम तो ठीक ठाक किया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमें जो है देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि दिस एक्चुअली टेल्स अस दैट ऑडियंस इज इवॉल्विंग फास्टर देन द स्टोरी टेलर। ऑडियंस बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। ऑडियंस का ग्रोथ रेट स्टोरी टेलर्स और मेकर्स के ग्रोथ रेट से कुछ 5-10 गुना ज़्यादा है, और इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अंडर एस्टिमेटिंग दी ऑडियंस। हम जो समझते हैं ना कि नहीं उनको नहीं समझेगा, थोड़ा और स्पून फीड करते हैं, वो ऑडियंस कहीं निकल चुकी है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा गैप है। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड खास तौर पे थिएट्रिकल अगर फिल्मों की बात करूं, ओटीटी तो फिर भी कुछ हद तक मुझे लगता है समझता है चीज़ों को, क्योंकि ओटीटी पे कंटेंट भी बहुत तरह का है। थिएट्रिकल अभी भी थोड़ा अटका हुआ है कि भाई ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट है, क्योंकि साल में 2 या 3 ऐसी फिल्में आती हैं जो हमें लाइनें दिखती हैं या हमें दिखता है कि भाई दर्शक एकदम हो गया कि जाना ही जाना है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आपको लगता कम हुआ है। उसकी वजह क्या लगती है कि क्यों हम वैसी फिल्में वैसी कहानियां नहीं बना पा रहे हैं? ऑफ लेटली जो मैंने बहुत सुना है लोगों के मुंह से वो ये है कि सबने ये सोचा कि यार अब ओटीटी है, इतना कुछ अवेलेबल है ऑडियंस के पास, कि ऑडियंस थिएटर में जाएगी ही नहीं जब तक उनको कुछ लार्जर देन लाइफ ना दिखाए। तो विजुअल मार्वल अगर नहीं दिखाए तो ऑडियंस थिएटर में नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं और उस हिसाब से वैसी फिल्में ही बना रहे हैं जहाँ पर हम उन्हें विजुअली कुछ ऐसा चकाचौंध वाला दिखा दो कि वो देखने ऑडियंस आए। और ऑडियंस शायद बार बार ये प्रूव कर रही है कि हमें सिर्फ वो लार्जर देन लाइफ या चकाचौंध नहीं देखनी है। स्टोरी तो बेसिक होती है, परफॉर्मेंसेस तो बेसिक होते हैं। आप उस सबको रख के मुझे सिर्फ वीडियो गेम्स की फ्रेम्स दिखाओगे तो वो भी लॉजिक नहीं बनता है ना। तो मेरे कुछ दोस्त जो इस फील्ड से ज़रा भी जुड़े हुए नहीं है, जो कि एकदम कॉमन रेगुलर ऑडियंस है, वो यही बोलते हैं क्या तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग सब पागल हैं? लार्जर देन लाइफ बड़ा सिनेमा देखने के जाएंगे और कुछ भी देख के आ जाएंगे? कहानी तो रखो, ये चीज़ चाहिए पर कहानी के साथ चाहिए। तो अब ये पता नहीं ये गैप कैसे भरेंगे लोग।